अफवाज पाकिस्तान हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। वजीर आजम का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रैलियां, मुजाहरे। यौम तशक्कुर पर दुआया तकरीबात। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। वाहगा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को सराहा। अपने एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका कई दिहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के फरोग के लिए मिलकर काम किया है। यकीन है कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम शराकतदार मिला है। अमरीकी सदर की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत होंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा कि हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। एक्स पर पैगाम में जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ की। कहा, एक ऐसी जंग से बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में अमेरिका ने किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के अज़्म का इजहार। मसला कश्मीर का तस्फिया सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक बाशमूल नाकाबिले तनसीक हक खुद इरादियत के हसूल को यकीनी बनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंगबंदी मुफाहमत में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अमरीकी इक़दाम इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। मसला कश्मीर के जनूबी एशिया और इससे बाहर के अमन और सलामती के लिए संगीन मुज़मरात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग देने की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी 7:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान भी शरीक होंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़ा रहने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू, बातचीत से मसाइल का हल निकालने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। कहा, चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। पाकिस्तान और भारत हमसाया मुमालिक हैं, इन्हें अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए।
खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट में आओ। भारतीय ऑपोजिशन का ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो, राहुल गांधी ने मोदी को खत लिख दिया। मोदी पहलगाम वाक़ ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर और जंग बंदी के हकायक पार्लियामान को बताएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐवान बाला के ऑपोजिशन लीडर अर्जुन पहले ही मुश्तरका इजलास का मुतालबा कर चुके। बारह मई को भारत से सिंतास मुआहदे समेत मुतनाज़ अमूर पर बात होगी। विफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन भट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले से नुकसान नहीं हुआ। वक्त आने पर हर फोरम पर भारत को ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। भारत कहता है कश्मीर हमारा है, उसे सोच लेना चाहिए कश्मीर उसका नहीं है। पाकिस्तान ने वाजे किया है रवायती जंग में भी भारत को खास फायदा नहीं होगा। जदीद असलहे ने जमीनी हकाइक बदल दिए। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एयरफोर्स के पास तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी। पहले जमीनी फोर्स को एयरफोर्स सपोर्ट किया करती थी, अब एयरफोर्स कॉरिडोर बनाएगी और लैंड फोर्स हरकत किया करेगी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रैलियां, मुजाहरे अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहारी यकजहती। लाहौर, मुल्तान, चिन्योट, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, राजनपुर में अवाम सड़कों पर, कंदकोट, कश्मोर, कोटरी, देहरकी, पडईदन समेत सिंध में भी जगह जगह रैलियां। मिट्टी में रैली के शुरका ने कश्मीर चौक पर केक भी काटा। पेशावर के किला बाला हिसार के सामने जश्न, सैकड़ों अफराद की शिरकत। बलोचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में भी पाक फौज के हक में रैली। मुजफ्फराबाद में साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में रैली, ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। बाग और ख्वाजा सेरी में भी पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में रैली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिरा के भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पंजाब में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। रावलपिंडी बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के जारी सालाना इम्तिहानात भी कल मामूल के मुताबिक होंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख की तारीखी कामयाबी पर इजहार मुसरत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त हैं। दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान, उसके अवाम और मुसल्लह अफवाज को सुरखरू किया। पाकिस्तान का जवाब भारत कई दहाइयों तक याद रखेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी। कौम हर मुश्किल से नाबुद आजमा होने की सलाहियत रखती है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, टीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गैर मुतज़लज़ल अज़्म तश्कील देने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भी बालादस्ती का लोहा मनवाया। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने कहा, बहादुर अफवाज ने वतन का दिफा जुरत और पेशा वराना महारत से किया। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर जनरल असम्बली का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। सदर जनरल असम्बली ने कहा, जंगबंदी इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का आकाश है। फलस्तीन का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम।
पाक भारत जंगबंदी में मार्को रूबियो और जेडी वैंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजरियाम पर ISPR की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दा चाक। 6 और 7 मई की रात पाक भारत तारीख का तवील फजाई मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा फजाई जंग में पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। तबाह होने वाले तैयारों में 3 जदीद राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल था। DG ISPR और सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर ने राफेल गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। भारतीय सहाफी प्रवीण सवाहने ने भी जम्मू कश्मीर में 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। प्रवीण और करण थापर को भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर के प्रोग्राम में सच बोलने पर ब्लॉक कर दिया गया। पाक फौज की शानदार कारकर्दगी आलमी मीडिया भी तारीफ पर मजबूर हो गया। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे मार गिराना काफ़ी हैरानकुन है। फ्रांसीसी राफेल तैयारे को चीनी साख्ता J-10C के जरिए गिराया गया। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। J-10 तैयारे से राफेल गिराना वाकई हैरानकुन है। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरानी हुई होगी। अमरीकी सहाफी एलिना ट्रेने का कहना है पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया। जुम्मे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस इत्तला मिली, जिसके बाद अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। CPEC को काबुल तक तोसी दी जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में इत्तफाक। अफगान तालिबान काबुल में सैफ अफ्रीकी वज़राए खारजा मुज़ाकरात के छठे दौर की में। इंडियन प्रीमियर लीग की बहाली पर सवालिया निशान लग गया। सिक्योरिटी की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी खौफ का शिकार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी दोबारा भारत जाकर खेलना नहीं चाहते। IPL मैचेस जनूबी अफ्रीका मुंतकिल करने का ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय बोर्ड ने अहम मीटिंग बुला ली। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लग गई। अबूरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम की मंजूरी। सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार। अवामी लीग ने बुरी हुकूमत के इक़दाम को नाजायज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।